हेलो वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर तेजस मोदी। आज अपन बात करने वाले हैं कि बिना किसी मेडिसिन के पेनिस में इरेक्शन की समस्या को कैसे सही किया जा सकता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे यदि फर्स्ट बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, एक्सपीरियंस वाले वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं कि बिना मेडिसिन के इरेक्शन को कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों, कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो अपनी मास्टरबेशन को इस हद तक कर लेते हैं कि जिससे क्या होता है कि उनके पेनिस में जो लोकल वाला ब्लड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वहाँ की ब्लड से संबंधित पैथोजेनेसिस जो है वहाँ डेवलप हो जाती है। और डेवलप होने की वजह से वहाँ का जो ब्लड खराब हो जाता है और वहाँ के जो वॉल्स भी ये खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ की मसल्स खराब होने से वहाँ जो है एक वात जन्य संप्राप्ति पैदा हो जाती है, यानी कि वहाँ एक गाउट पैदा हो जाता है। किसी किसी की पेनिस में इतना भयंकर पेन होता है और इरेक्शन भी कम हो जाता है। दोस्तों, मास्टरबेशन के अत्यधिक मास्टरबेशन के इतने घातक परिणाम हैं कि पेशेंट जो होता है वो इरेक्शन भी लूज कर बैठता है और अपने सुख का क्षय होने की वजह से उसका जो है ओज भी कम हो जाता है, उसका जो माइंड होता है वो अनस्टेबल होता है, वो व्यक्ति सही तरीके से नजर नहीं मिला पाता है, अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता है, उसकी स्टेमिना जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक लीज थेरेपी का एक जो सहारा लेंगे। वो लीज थेरेपी क्या है, एक पेशेंट का जो वीडियो है मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ, तो वो वीडियो आप ये जरूर देखें। इस पेशेंट में इसने इतना मास्टरबेशन किया था, इतना मास्टरबेशन किया था कि उसका इरेक्शन खत्म हो गया था और उसने पेनिस को इस तरीके से फोर्सफुली इसको प्रेस किया था, इतना ज़्यादा प्रेस किया था जिसकी वजह से इसका इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये पेशेंट जो है मेनफोर्स टैबलेट लेके और सेटाफिल जैसी टैबलेट को लेके इरेक्शन को पैदा करता है। आखिर उसमें कॉम्प्लिकेशन इतने भयंकर हो गए हैं। तो इस दौरान हमने सबसे पहले इस पेशेंट में सबसे पहले यही डिसाइड किया है कि लीज थेरेपी है वो सबसे बेस्ट रहेगी। और लीज थेरेपी करने से वहाँ का जो गंदा ब्लड है वो एकदम सही हो जाएगा। इस पेशेंट में लगभग हम 4 थेरेपी करेंगे और 4 थेरेपी करने के बाद इसके जो पेनिस में जो पेन हो रहा है वो पेन एकदम खत्म हो जाएगा और इरेक्शन का अपन जो है बहुत अच्छा उसमें इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, हमने इस पेशेंट में लीज थेरेपी का डिसीजन क्यों किया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई कारण है तो आप लीज थेरेपी की तरफ जाइए और इसके साथ साथ सिरावेद की तरफ भी जाइए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी बॉडी के पार्ट में चोट होती है तो वहां का ब्लड सबसे पहले इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। और जब वो चोट होती है तो साथ में बोन पे भी लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद क्या कहता है कि जब भी कोई ट्रूमा होती है, जब भी कोई चोट होती है तो वहाँ वात रक्त को यानी कि ब्लड का डिस्टर्बेंस होता है वो पुराना हो जाता है। तो आपने देखा होगा वहाँ पेन होता है। तो पेन तो ऐसी कंडीशन में वहाँ लीज थेरेपी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब पेनिस वाला पार्ट सॉफ्ट है, वहाँ कितना ही जर्क कर लो, वहाँ कितना ही दे लो, वहाँ आपकी ब्लड नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है वहाँ की जो मसल्स है, वहाँ के जो वॉल्व्स है और वहाँ की जो जो वेन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ का जो ब्लड है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुष अपने पेनिस को बहुत सारे माध्यमों के द्वारा उसको दबाते हैं, उसको पंच करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको किसी न किसी माध्यम से उसका जैसे मान लो कोई पाइप यूज करता है, कोई डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पेनिस के ऊपर विक्स जैसा लगा के या ऐसी चीजों को जो हॉट वाली चीजें होती है उसको करके वहां के ब्लड को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है कि हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन में आराम नहीं आता है। क्यों नहीं आता आराम? क्योंकि वहाँ का जो ब्लड है वो पूरी तरह से ये खराब हो चुका है, वहाँ के ब्लॉकेज भी आ चुके हैं। तो अपन लीज थेरेपी करेंगे या सिरावेद करेंगे तो वहाँ का जो ब्लड है वो निकलेगा, और वहाँ का ब्लड जो निकलेगा तो वहाँ का वो क्लॉट हटेगा, और क्लॉट हटेगा तो वहाँ जो जो एक ब्लॉकेज की जो है जो फिनोमिना बनी हुई है, वहाँ की वॉल्स की ब्लॉकेज की जो फिनोमिना बनी हुई है वो एकदम हट जाएगी। और जैसे ही हटेगी तो पेनिस में इरेक्शन बहुत अच्छा आएगा। एक पेशेंट था, एक पेशेंट में हिस्ट्री जरूर बताऊंगा आपको। उस पेशेंट को मैंने जब आया था तो मैंने उसको मेडिसिन दी तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने उसकी लीज थेरेपी नहीं की थी, क्योंकि पेशेंट के जल्दी में था। लीज थेरेपी में कम से कम 1 घंटा लगता है। आप भी यदि आएंगे तो कम से कम 1 घंटा आपको लगेगा निश्चित रूप से।
तो मैंने क्या किया था कि उसके पेनिस में एक जो मेन जो होती है नाड़ होती है, उस नाड़ को मैंने जो वहां से सुई के द्वारा वहां से ब्लड को निकाला। तो जैसे ही ब्लड को निकाला उस पेशेंट में इरेक्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं ब्लॉकेज था, ब्लड आगे नहीं जा रहा था, ब्लड आगे नहीं जा रहा था तो इरेक्शन नहीं आ रहा था। तो ये फिनोमेना बन जाती है। तो हर पेशेंट में अपन यूज नहीं कर सकते, हमें उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, हमें उसकी सारी जो हिस्ट्री देखने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेडिसिन के थ्रू होगा या उसको ये पंचर थेरेपी दें या उसको विरेचन दें या उसको पंचकर्म दें या उसको उत्तर बस्ती दें या उसका जो है अपेक्स स्वेदन वगैरह करें या मेडिसिन दें। ये सब उस पेशेंट की अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट फ्राइडे को आ रहा है कि ऐसे ऐसे दो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। जिन पुरुषों के पेशाब में वीर्य आ रहा है उसको अपन कैसे सही करें घर की मेडिसिन से। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कि जिनको नाइट फॉल की जो ज़्यादा समस्या रहती है उसको अपन बिना मेडिसिन के सही कैसे कर सकते हैं और बहुत ही आसान सस्ते इलाज के रूप में उसको कैसे सही करेंगे, उसका भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर जरूर बने रहिए और हर फ्राइडे को आप देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।